नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक के अंदर आज हम 74वें यानी 74th दिन में प्रवेश कर चुके हैं। गीता जी का ये तीसरा अध्याय कर्म योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। और आज जिन श्लोकों का हम पारायण करने जा रहे हैं वो हैं 21 और 22 श्लोक, अध्याय 3। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ वेद या लोक प्रमाण के अनुसार अनुकरणीय बात बताकर मान्य कर देता है, लोक यानी आमजन उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अतः हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही लगा रहता। मैं यानी कृष्ण। बात समझना, इस श्लोक में दो श्लोक हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जब इस देश का प्रधानमंत्री सफाई अभियान के लिए प्रेरणा देता है तो 75-70 वर्षों का जो मैला कूड़ा करकट है वो रास्तों से हटना शुरू होता है। लोग कहते हैं नहीं, अभी शहर साफ दिख रहे हैं, अभी स्टेशन साफ दिख रहे हैं, अभी हमारी जो संस्थाएं हैं वो साफ दिखती हैं। जब इस देश का प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में समय पर आता है तब वो बाबू लोग भी समय पर आने शुरू कर देते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व है, करप्शन में किसी चार्ज में उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा है, तो नीचे के लोगों में एक प्रेरणा रहती है कि करप्शन नहीं चलेगा। ये बताने के लिए बता रहा हूं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी, अपने सास ससुर को बुला करके अंडमान में नेवी के फ्रिगेट में बैठ करके पिकनिक करता हो तो देश की बाकी जनता क्या करेगी? अगर इस देश का प्रधानमंत्री कुमारियों के साथ चुंबन वाले दृश्य में दिखता हो तो इस देश की जनता क्या करेगी? तो ये भी हमारे देश के उदाहरण रह चुके हैं और तब हम देश की स्थिति देख चुके हैं। तो यही कृष्ण बता रहे हैं कि अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ यानी वेद या लोक प्रमाण के अनुसार अनुकरणीय बताकर मान्य कर देता है, लोक आमजन उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। वेद या लोक प्रमाण के अनुसार अनुकरणीय। मंदिर गए तो जो वेशभूषा है, धोती पहनी, त्रिपुंड लगाया, जैसे पूजा करनी है, दोनों के फर्क देख लेना। मोदी जी पूजा कर रहे हैं वो वीडियो भी देख लेना कि सनातन की पूजा कैसे होती है और इटालियन पूजा कैसे होती है, दोनों में फर्क देख लेना। तो वो बताते हैं कि वेद या लोक प्रमाण के अनुसार अनुकरणीय बता करके, वहां उनकी वेशभूषा कहां है, वहां उनका जनेऊ कहां है और वहां उसका जनेऊ कहां है। यहां से आपको वेद या लोक प्रमाण के अनुसार अनुकरणीय ये श्लोक बिल्कुल साफ दिखेगा। मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इसकी कई सोशल मीडिया पे रील्स हैं और आपकी सामग्री मिल जाती है। अब ये तो रहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जो जो आचरण करेगा वो जनता जनार्दन करेगी, लेकिन वो स्वयं के लिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये नियम से परे मैं भी नहीं हूं। क्यों? अतः अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में मतलब भू भुव स्वः, आकाश पाताल धरती, तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है। अब भगवान को क्या कर्तव्य है? बस सृजन कर दिया, तू सृजनहार है। और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। जो कुछ प्राप्त करना है वो भगवान को क्या रोक सकता है कोई? तो भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूं। मैं श्वेताश्वर उपनिषद को देख रहा था, तो श्वेताश्वर उपनिषद का ये श्लोक मैं आपको प्रमाण के स्वरूप में देता हूं कि ईश्वर की व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में क्या की गई है। मैं उसका अर्थ भी पढ़ूंगा, ये वैदिक साहित्य है। तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न सत्समाचाभ्यधिकश्च दृश्यते
परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। परमेश्वर तो महान ही है, ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि हम उनके अंश मात्र हैं, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण वही है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। देवता और ईश्वर परमेश्वर में फर्क समझना, ये जो कम्युनिस्टों में कूड़ा करकट भर दिया है ना 75 वर्षों में इस देश के लोगों के दिमाग में, तो इसमें अंतर समझना। पहले तो 33 करोड़ भगवान नहीं होते हैं, 33 कोटि भगवान होते हैं। 33 कोटि मीन्स 33 प्रकार के, 33 टाइप्स, जिसमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 31 हो गए। 32वां चंद्र, 33वां सूर्य, 33 हो गए। ये 33 प्रकार के हमारे देव हैं। वो वही बता रहा है श्लोक कि ये सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। कौन? परमेश्वर। तो सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, मतलब देवता जो होते हैं वो इट्स अ काइंड ऑफ, समझो फॉर एग्जांपल परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर है तो देवता उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसलर्स भी हो सकते हैं और ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी नॉमिनेटेड भी कुछ लीडर्स हो सकते हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। डेफिनेटली अब म्युनिसिपल काउंसिल की क्या औकात कि प्राइम मिनिस्टर के सामने कुछ स्टेटमेंट कर दिखाए। प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ईश्वर पर पत्थर फेंकने से पत्थर ईश्वर को नहीं लगता, वो पत्थर रिटर्न आके हम ही को लगता है। कोई बोले ना कि एक दिल से आसमान में सुराख तो कर ले, ये उर्दू में शेर बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत तरीके से आप करने जाओगे तो पत्थर आपके सर पे ही आएगा। कोई आसमान में सुराख नहीं होता है, दिमाग में सुराख हो जाएगा। उससे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। परमेश्वर ही कारणों के कारण है और उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके तुल्य है और उनकी शक्तियां बहुरूपणीय हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद का 6.7 ये श्लोक है, 6ठे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आखिरी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। कहीं बारिश है, कहीं अतिवृष्टि है, गर्मी है, सर्दी है, धरती का हिलना है, सुनामी है, ये उनके प्राकृतिक नियम, जिसको मैं बोलता हूँ कॉस्मिक डिजाइन का पार्ट है। और ये सब करने के लिए उनको किसी की इजाजत या पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। देवता जो होते हैं, उपदेवता जो होते हैं, वो उनके अधीन है। और देवता एक पद है, दाढ़ी मूछ वाला एक फिक्स चेहरा नहीं है। उस देवता के पद पर आप भी पहुंच सकते हैं, मैं भी पहुंच सकता हूं। उस देवता के पद पर कोई भी आसीन हो सकता है, पर आप देवता तक तो बन सकते हो, भगवान तक बन सकते हो, पर परमेश्वर नहीं बन सकते हो, क्योंकि परमेश्वर सबका नियंता है, वो एक है। इसको बड़े स्पष्टता के साथ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि शास्त्रों में थोड़ी सी रुचि रखो, कम से कम कुछ शास्त्रों को आप पढ़ें। तो सनातन धर्म के अंदर जिन शास्त्रों की मैं बात करता हूं उसको आप इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिख भी सकते हो इस नोट को, कि हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हमारे इतिहास के जो ग्रंथ हैं वो 2 हैं, रामायण है और महाभारत है। और जो ये गीता हम पढ़ रहे हैं ये महाभारत के अंदर आती है। तो गीता कोई अलग शास्त्र नहीं है, महाभारत का अंग है। मैं तो कहता हूं ये पढ़ने के बाद संपूर्ण चीजें आपके पास उतरती हैं। उपवेद 4 हैं। वेद 4 तो हमने कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपवेद भी 4 हैं। कौन से? अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति हमारी है वो उपवेद में आती है। उपनिषद हमारे पास वैसे संख्या 108 बताई जाती है, पर उपनिषदों में 10 उपनिषद हमें भी पाठ पठन करना वो कंपलसरी होता है। कौन से उपनिषद हैं? वो है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये हुए 10 उपनिषद। और वेदांग के जो 6 अंग हैं, वेदांग के 6 अंग कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। और जिसको हम कहते हैं समहिता, ब्राह्मण और अरण्य का 3 हुए। और 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण
नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण। और 7 महर्षि तो हमारे सनातन धर्म के हैं ही। कुल मिलाकर के ये साहित्य गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत सुलभ तरीके से अवेलेबल है। आप इसको अपने घरों में लगा करके पढ़ सकते हैं, बच्चों में पढ़ा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और उस पर आप थोड़ा थोड़ा अपना अध्ययन बढ़ा सकते हैं। तो फिर से आते हैं इन्हीं श्लोकों पर कि क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मोदी जी का। और हे अर्जुन, मुझे 3 लोकों में न कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कृष्ण ये कर्म करना कितना जरूरी है ये दिखाने के लिए जो पूरी लीला है भागवत में आप देखते हो, कृष्ण की लीला ये इसी श्लोक के कैसे ना सपोर्ट में है। तो आइए आज के इस पाठ को संपूर्ण करने से पहले 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।